हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी प्रदोष व्रत कथा को बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रवण करेंगे। इस बार प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम सभी मिलकर बुध प्रदोष व्रत कथा को श्रवण करते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने और इसकी व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। तो आइए शिव के चरणों का ध्यान करते हुए बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव में जाए। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को समझाया और बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। रात में उन्हें एक बड़ा आश्रम मिला जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने ब्राह्मण की सारी परेशानियों को जान लिया। साधु ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी पत्नी को बुध प्रदोष व्रत रखने के लिए कहो। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आएगी और सभी कष्ट दूर होंगे। साधु ने ब्राह्मण को व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने साधु की बात पर विश्वास किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने पहले तो मना किया, पर जब पति ने बहुत समझाया तो वह मान गई और बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। जल्द ही उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होने लगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलने लगी। देखते ही देखते उनका जीवन सुखमय हो गया। तो एक बार बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम एक दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शकल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। वह स्त्री दुविधा में पड़ चुकी थी। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर अतः वह अपनी परेशानी के हल के लिए मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंचा। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब श्रवण कीजिए प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा।
प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विंध्यर्व देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा व्यवहार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विंध्यर्व नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्यर्व पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करूंगी आज की आप सबको ये प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।